साथ बावर करवा चुका था कि जो अगला सर्वे होगा वो NA 121 का होगा। अगर NA 121 की बैकग्राउंड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 2018 में ये NA 129 था, और अगर उससे पहले की भी बात की जाए तो 2013 में ये NA 122 था। लेकिन अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 121 है। और NA 121 के MNA की बात की जाए तो MNA यहाँ पर हमेशा जो मुंतखब हुए वो अयाज सादिक साहब हुए हैं। अयाज सादिक साहब वो वाहिद MNA है जिन्होंने 4 बार इस पूरे हल्के में हुक्मरानी की है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी हल्के का MNA होता है या तो उसके MPA का किसी और से ताल्लुक होता है, किसी और पार्टी से होता है या फिर उसी पार्टी से होता है। लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह है कि पूरा जो हल्का है वो नून लीग का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों MPA रह चुके थे वो भी नून लीग की पार्टी के थे। और अयाज सादिक साहब की अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात की जाए तो अयाज सादिक साहब ने यहाँ पर 4 बार हुक्मरानी किस तरह से की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2002 से लेकर 2023 तक बार बार वो इसीलिए आए क्योंकि यहाँ की आवाम जो उनसे मुतमईन है। यहाँ की आवाम का कहना है कि हर बार अयाज सादिक साहब ने यहाँ पर काम किए हैं और हर मसले को यहाँ पर हल करवाया है। और उनको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर जो आए थे वो साबिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ आए थे और उनकी जानिब से इनको हराने की कोशिश तो की गई थी लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन 2018 की अगर बात की जाए तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद साबिक चेयरमैन जो है उनकी जगह पर जो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है अब्दुल अलीम खान साहब वो आए, लेकिन वो भी अपनी इनको बैक किक करने में या फिर बैक फुट में लाने में नाकाम रहे थे। चूँकि हम देख रहे हैं कि 4 मरतबा इसी तरह सूरत हाल सामने आई है कि अयाज सादिक साहब ने इस पूरे हल्के में हुक्मरानी की है और अलीम खान साहब भी उस वक्त नाकाम हो चुके थे। लेकिन प्रोग्राम लाहौरनामा में आज हम पूरा हल्का भी आपको दिखाएंगे और इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि यहाँ की अवाम क्या इस बार भी MNA अयाज सादिक साहब को भी मुंतखब करेगी या फिर इतनी में इस कदर महंगाई है कि जिसकी वजह से अवाम की सोच बदल चुकी है। पूरे हल्के का सर्वे भी आपको करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएंगे कि कितनी तादाद अभी भी नून लीग पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से मुख्तलिफ पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो तमाम हल्कों को विजिट कर रहे हैं, लोगों को बाकायदा तौर पर जाके बता रहे हैं कि हमें वोट दिया जाए, यहाँ पर काम नहीं किए जा रहे। लेकिन हकीकत क्या है, अवाम इस मुतालिक क्या कहती है और उनकी इन तमाम सवालनामे पर क्या राय है, इसके पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना और यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। अब जो इमरान खान की हुकूमत आई थी कुछ भी नहीं बना। नून लीग वाहिद जमात है जो हर बार आती है फिर उसकी मुद्दत और हर बार जलील होकर जाती है। वोट किसको देना है इस बार? वोट वाला लेने वाला भी कोई नहीं आया हमारे पास। हाँ, मसले मसाइल है वहाँ पे। गैस का तो इश्यूज हर वक्त ही बना रहता है। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से NA 120 की सूरत हाल आपको दिखाई थी। NA 121 में क्या सूरत हाल है ये प्रोग्राम लाहौरनामा में हम आपको बता चुके थे कि इससे जो अगला सर्वे होगा लाहौरनामा टीम का वो NA 121 होगा। और NA 121 की बैकग्राउंड हिस्ट्री में आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो MNA रह चुके हैं वो अयाज सादिक साहब हैं और उनके जो मध्य मुकाबिल थे वो साबिक चेयरमैन PTI थे। और ज़िमनी इलेक्शन के बाद उनकी जगह उन्हीं के पार्टी के जो रहनुमा अलीम खान उन्होंने ले ली थी, लेकिन अब वो किसी और पार्टी के हिस्सा हो चुके हैं और किसी और हल्के में जाके अपने पेपर्स भी सबमिट करवाए हैं और वहीं पर अब वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। लेकिन इस वक्त MNA अयाज सादिक ने इतने सालों में यहाँ की आवाम के लिए क्या काम की है और इस बार ये पूरा हल्का किसका होगा और पूरे हल्के में इस वक्त हुक्मरानी कौन करेगा, आने वाले इलेक्शन के बाद इस चीज़ का जो वो इल्म हो सकेगा। लोगों को जानेंगे कि वोट इस बार किसका होगा और वो किस पार्टी का इंतखाब करेगी। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का बड़ा करम। क्या करते हैं? ये फल की रेडी लगाई हुई है बेटा। सही जा रहा है काम? अल्लाह का करम है। वोट किसको देना है इस बार? वोट वाला लेने वाला भी कोई नहीं आया हमारे पास। अच्छा, जो आएगा उसे दे देंगे। अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं ना 8 फरवरी को, तो आ जाएंगे। उनको बड़ी जरूरत ये भी कोई पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर कैसे लेंगे? मुझे क्या पता बेटा, ये तो कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन से पहले वो जाते हैं हल्कों में चेक करने। आएंगे तो बेटा जो आएगा। जो पहले किसको दिया था? पहले वोट बेटा मेरा दूसरा साल है, मैं वोट दूसरे इलेक्शन पे दे ही नहीं रहा। अच्छा। उसकी मकसद है ये कि मेरा जो वोट है जिला बिहाड़ी में। अच्छा। तो मेरे वोट ने 9 मेरे घर दे मौजूदा वोट 9 ने। अगर मैं वोट देने के लिए जाऊं ना तो मेरा कम से कम 1 लाख रुपया खराब हो जाता है। मुझे उसका फायदा क्या है? वैसे क्या है, आप सोचते क्या है किसको देना चाहिए वोट? कोई है लीडर अच्छा? आपको नजर आ रहा है? आपको लगता है? नहीं, आपको कोई लगता है लीडर?
जैसे आप लोगों की सोच है, मेरी भी वही बस सोच है। अल्लाह रहम करेगा हमारे ऊपर, कोई अल्लाह करम करेगा। बाकी ये लीडर नहीं है, कोई अच्छा, लीडर नहीं अभी है। आपने बोला कि आपका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, लेकिन वो दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हाँ जी। काम करने आते हैं। हाँ जी। उनकी जुबान पे भी एक ही नाम है, हाँ जी। कायद नवाज शरीफ। नहीं, नवाज शरीफ को तो हम अच्छा। जिंदगी में नहीं दिया, नार न देवांगे। बाकी जो हमारी मर्जी, इसको तो हम जिंदगी में नहीं दिया। ये तो किसान का जालिम है, दुश्मन है। अच्छा, अब देखो पिछले साल 4 सालों से 5 सालों से गांव में मक्की जो है ना, मकाई 3000 2500 2600 रेट था, अब 1100 में कोई नहीं ले रहा। अच्छा, 1100 में भी नहीं कोई ले कोई रहा? नहीं ले रहा। इतनी महंगाई है, कैसे लेगा कोई? बता, ये किसान के दुश्मन है। हमारा सब कुछ किसान से, हमारा सब कुछ निकलता है। ये जो पिछली हुकूमत गई है, ये 5-4 सालों में जो हुकूमत थी, उसने भी किसान का ख्याल नहीं किया। किसान कैसा खुशहाल हो गया है। अच्छा, फिर उनके बाद, उसके जाने के बाद किसान का बेड़ा गर्क हो गया है। फसल उनके घर वैसे पड़ी है। यानी जो इस वक्त एमएनए रह चुके हैं इस हलके में 129 में 2018 में एमएनए यहाँ सादिक साहब थे, तो कोई उम्मीद नहीं कि वो यहाँ दोबारा जीत सकेंगे। ये तो हम कुछ नहीं कहते, इनकी जीत तो है। वो भी तो उसी पार्टी का हिस्सा है, नून ये लीग की। इनकी जीत तो है, ये जीतते नहीं, वोटों से आते ही नहीं, कभी जो वोटों से आए ही नहीं। फिर कैसे आते हैं? ये हमारा माशरा ही ऐसा है, आप अच्छा। भेज देते हैं, चलो जी आप वजीर आजम हैं। वोटों से कभी कोई वजीर आजम हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, इनका कहना है कि मेरा तो ताल्लुक ही यहाँ से नहीं है, और अगर मेरा ताल्लुक यहाँ से होता भी तो मैं हरगिज़ नून लीग को वोट न देता। और सवाल यहाँ पर ये है कि जो पूरा हल्का है एनए 121, जहाँ पे हमेशा अयाज सादिक साहब बराजमान रहे हैं, हमेशा यहाँ पे हुकूमत की है, और यहाँ पे सड़कों की जो एक सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सड़कों की क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो वोट है वो किसका होगा। अगर बात की जाए अयाज सादिक साहब की, तो वो स्पीकर भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी जो जमात, जिसको नून लीग की जो जमात है, उसको सबसे बड़ी जमात यहाँ पे पूरा लाहौर समझता है, और उस पार्टी का वो हिस्सा है, और कोई मामूली हिस्सा नहीं है, बल्कि काफ़ी सालों से उनका नून लीग की सियासी जमात से ताल्लुक है, और बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो उनको सीनियर रहनुमा कंसिडर किया जाता है। और भी लोगों से बात करते हैं, इनके मुताबिक क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल में। मैं सही जा रही है पढ़ाई? बिल्कुल। क्या सोचा है पाकिस्तान के हालात देख के, कुछ लगता है कोई तब्दीली आएगी यहाँ पे? नहीं किसी किस्म की मामूली तब्दीली? नहीं। वोट किसको देना है? वोट नवाज शरीफ को। वोट नवाज शरीफ को। ये अभी बुजुर्ग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि उनको वोट तो किसी सूरत नहीं देना। क्यों? क्या वजह है? उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ के आवाम के लिए? नहीं। खुल के बताएं। क्या बताएं? आप कह रहे हैं वोट नवाज शरीफ को देना है, क्या क्या क्यों देना वोट उनको? उन्होंने काम किए हैं पंजाब कौन में। से काम किए हैं? रोडें बनाई हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम। है आपका? अल्लाह दा एहसान है बाजी। मैं ऑपरेशन होने मेरे 2, अच्छा, मेरे को पैसे नहीं थी, हम कर्जई हो गए। कब की बात है ये? कब अपना इमरान खान ये के- पिछली हुकूमत की? हाँ, ये तहरीक इंसाफ की? हाँ, अच्छा, इमरान खान के दौर के बोदार आया सी, बोदार उस टाइम वज़ीर आज़म थी। मैं उधर गया, मिनट तल्ले करके उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा तेरे पैसे मिल जाएंगे, तेरी इमदाद मिल जाएगी। मैं पैदल चला जाता, इधर से यहाँ तक पैदल चला जाता। अच्छा, शाम को इतना, यानी कि किसी रोटी के पैसे नहीं थे उस टाइम, कोई रोटी खिला देता, किसी को मांगने वाला नहीं है। मैं उधर से पहुँच गया। फिर उन्होंने कहा, फिर पैदल और जो कुछ थी मेरे पास ख़त्म हो गया थी। मैं मजदूरी करते करते वो भी ख़त्म हो गया थी। एक बकरी सी वो बेच डाली। पाओ उधर मुजफ्फरगढ़ चले जाओ, उधर चले जाो, उधर चले जाओ। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं की, कुछ नहीं दिता। और बस इस तरह इंशाअल्लाह ताला वोट नवाज शरीफ को देवांगे। और टाइम पहुँची आसी बस दलील हुए थी। अच्छा। यानी कि 2 दिन, एक के दिन मैं भूखा रहा हूँ, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? हाँ, इसका कसूरवार वही है वहाँ का, तब का वजीर आजम? और इमरान खान थी वो। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने मुझे धक्के दे दिए। पुलिस वाले कहता थी, मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया। उधर अपना असम्बली हाल तो पता नहीं क्या इलाका है, उधर गया, धक्के दिए, मेरे जख्मी हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने, अच्छा, उन्होंने मुझे यानी कि 25,000 रुपया दिया, मेरी दवाइयाँ मुफ्त लगवाई। ये शहबाज साहब ने खुद दिया था आपको 25,000? हाँ, वो उन्होंने मुंशी मकसद जो सेक्रेटरी बैठा थी, उन्होंने खुद दिया। यानी आपने
फिर तब से सोचा कि वोट नून लीग का होगा। हाँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम किस कदर अज़ियत में थी, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो सेहत कार्ड भी बनाए गए थे उसका भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, क्या करते हैं? मैं आइसक्रीम की शॉप है मेरी। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट बंदा जब किसी को पार्टी को वोट देता है कुछ सोच के देता है। जी बिल्कुल। जब आवाम से पूछा जाता है कि उसने क्या किया है आवाम के लिए, तो आवाम के लिए सड़कें बनाई हैं बस, इसके अलावा कोई काम? बाकी भी उन्होंने काम क्या किया, काम? बहुत काम किए। उनकी पिछली हुकूमत देखें, माशाल्लाह हर चीज़ थी। ये तो इमरान खान ने आगे पूरा सेटअप ही खराब कर दिया। अच्छा। उससे पहले तो हर चीज़ थी, चीनी क्या रेट थी, पेट्रोल क्या रेट था, हर चीज़ थी। इंशाल्लाह फिर उनकी हुकूमत आएगी, फिर वही काम होगा पूरा जो इंशाल्लाह। हल्का है एनए जी। 121 का, जी इसमें एमएनए जो रह चुके हैं पहले 129 में याद सादिक साहब फिर से जी। वो खड़े हो गए हैं जी जी पूरे हल्के में। जी जी। नून लीग का पार्टी बड़े अहम नहीं, मेरा बंदे हैं हल्का, वो। मेरा हल्का ये अच्छा। नहीं है। मेरा हल्का 139 है भागलपुर पे, अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह मैं वोट आपने नून लीग को वोट देना। नवाज शरीफ को ही देना है। यानी पूरा लाहौर नहीं, जी। दूसरी जगह भी नवाज जी शरीफ ही है। उधर ही जाके देना। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। वोट किसको देना है इस बार? खान को। क्या वजह है? खान कमाल का बंदा है, खुल के ईमानदार बताएं है। जरा। वोट अगर कोई किसी ईमानदार पार्टी है। को दिया जाता है तो सोच समझ के दिया जाता है कि इसको वोट देना है, इसने हमारे लिए काम किया। कोई एक काम गिनवा दें तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो उसने आवाम के लिए किया है। इमरान खान ने इतने काम किए हैं कि सोच से ज्यादा हैं, लेकिन बताएं। लोगों को नहीं नजर आ रहे। क्या काम किया है? सबसे पहले उसने जो मतलब गरीब आवाम जो है ना, उसके लिए हर काम में उसने तरक्की की है, हर काम में। ठीक है, तो जो नवाज शरीफ है, इसने जो अपना मतलब रोड बनाए हैं, अच्छा। उसमें कितनी करप्शन की है। हर रोड पे उसकी करप्शन है, मेट्रो पे उसकी करप्शन है, ठीक है, हर काम में उसकी करप्शन है। मेट्रो में सफर किया कभी आपने? बिल्कुल किया है, कैसा लगा? लेकिन वो क्या फायदा, मतलब सिर्फ लाहौर की आवाम के लिए उसका फायदा है जो मजदूर हैं यहाँ पे। बाकी जो आवाम पंजाब की जितनी भी मतलब लोकल आवाम है, गांव में वहाँ आगे पर नहीं पीछे है? जो वहाँ पे और भी कहाँ है? शहरों में है मेट्रो नहीं, बस? कहीं भी नहीं है, जस्ट लाहौर में। आपने सिर्फ लाहौर देखा है? फिर बस लाहौर ही देखा है। अच्छा। मैंने पूरा पंजाब देखा है, लाहौर के अलावा मतलब और कहीं भी नहीं जगह है। है, आप देखें तो सही। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा। लाहौर में जो है, मुझे ये बताएं कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मेट्रो बस बनाई? नहीं, उसका मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन इमरान कोई खान ने हॉस्पिटल जो बनाया है? इमरान खान ने हॉस्पिटल तो पहले से जो कितने बने, हॉस्पिटल बनाए हैं? किसने? इमरान साबिक खान। चेयरमैन ने? हाँ जी। इमरान खान ने उसका मतलब जो है हॉस्पिटल का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने जो भी काम स्कूल किए हैं कितने ना, बनाए हैं बच्चों के लिए? स्कूल बहुत से बनाए हैं उन्होंने। कहाँ बनाए हैं? यूनिवर्सिटी पूरे लाहौर में कहाँ बनाया है? लाहौर का ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे बनाया है। अभी आपने कहा बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे काम, बिल्कुल बहुत ये सारे बहुत सारे काम काम किए तो हैं। आपको खुद नहीं पता कौन से किए हैं। हाँ, किए जरूर हैं उन्होंने। ये तो वो हो गया ना खोखला नारा खोखला नारा नहीं है, उन्होंने बहुत कि से तब्दीली वाकई आ रही है, और तब्दीली जो आई है उसमें आवाम सारी जो है भूख से नंगी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं अच्छा। है। और इमरान खान ने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया, अपना क्या बनाया, सबसे पहले ये आप देखें। मुफ्त दवाइयाँ मिली थी उस हुकूमत में? वो तो पहले से नहीं मिल रही, अब भी नहीं मिल अच्छा। रही, अब कौन सी मिल रही हैं? अभी आप कह रहे हैं इमरान सारे काम खान, किए मेरी हैं। बात सुने, अभी आप- इमरान अच्छा। खान से मतलब पहले जो हुकूमत इनकी रही है 20-25 साल से इनकी हुकूमत जा रही है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ यही जा रहे हैं, या मतलब उसके पहले जो अपना जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने किसको दी है मेडिसिन फ्री? बहुत शुक्रिया आपका। ये एक वाहिद बंदा मुझे यहाँ पे मिला है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, और कह रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, और जब पूछा गया कि कितने काम किए उन्हें खुद मालूम नहीं कि कितने काम। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करते आप मुझे बता दें तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या कुछ हुआ है? हैं। कुछ भी नहीं, बेड़ा कर क्यों है वो सब, कह रहे हैं बहुत सारे काम किए हैं। कोई काम नहीं किया। वोट किसको देने? वोट नवाज शरीफ को। किस बना पर? क्या लगता है क्या कर सकते हैं वो आगे? वो काम अपने लिहाज से करते हैं, गरीब आवाम के लिए जो है ना। अच्छा। उन्होंने बड़े मतलब सोर्स छोड़े हैं कि यानी कि चीज़ें जो जितनी भी हैं, घी आटा ये वो सारा राशन वगैरह वो सारा सस्ता हो कहाँ जाता रहते हैं आप? है इधर ताजपुरा में। क्या मसले मसाइल है वहाँ पे? गैस बिजली पानी सही है सब? गैस तकरीबन हर सर्दियों में लोड शेडिंग होती है। अच्छा। गैस का तो इशू हर वक्त ही बना रहता है। अयाज सादिक साहब ने कोई काम करवाया पूरे हल्के में? क्या काम करवाए हैं? सड़कें गलियां बनवाई उन्होंने, ये वो सारा, और फिर पानी के लिए उन्होंने ट्यूबवेल शुबल लगवाए हैं। यानी आप चाह रहे हैं दोबारा वो एमएनए आ जाए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि जो पूरा हल्का है एनए 121 2018 में ये 129 था,
और उस वक्त भी जो MNA साहब थे वो अयाज सादिक साहब ही थे। उनके मद्दे मुकाबिल के लिए साबिक चेयरमैन PTI जो थे तहरीक इंसाफ के वो थे, और कुछ देर बाद ज़मीनी इलेक्शन हुए और ज़मीनी इलेक्शन के बावजूद भी उनको वहाँ से नहीं हिला सका अपनी सीट से। अयाज सादिक साहब भी अपनी सीट पर बरकरार थे और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे काम भी करवाए हैं। उनका कहना है कि जो MNA साहब थे उन्होंने पूरे हल्के के लिए काम किए। काम भी आपको दिखा देते हैं कि इस पूरे हल्के में MNA साहब की जानिब से क्या कुछ किया गया है। यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। अब जो इमरान खान की हुकूमत आई थी कुछ भी नहीं बना, नून लीग वाहिद जमात है जो हर बार आती है, फिर उसकी मुद्दत भी और हर पूरी बार होती है। जलील होकर जाती है। वोट किसको देना है इस बार? वोट वाला लेने वाला भी कोई नहीं आया हमारे पास। हाँ, मसले मसाइल है वहाँ पे। गैस का तो इश्यूज हर वक्त ही बना रहता है। तो अगर बात की जाए इस वक्त पूरे हल्के की, जो 2018 में 129 था और अब 121 है नई हल्का बंदियों के बाद। और अब ये देखना होगा कि क्योंकि जब हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस जगह को इंतहाई साफ सुथरा कहा जा रहा है और यहाँ पे सड़कें भी ठीक बनी हुई हैं, लेकिन पूरे हल्के में दूसरे मोहल्लों की क्या सूरत हाल है, दूसरे एरिया की क्या सूरत हाल है, पानी के क्या मसले मसाइल हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल कितने हैं, इसके अलावा यहाँ पर बिजली का सिस्टम कैसा है, गैस का सिस्टम कैसा है, और ट्यूबवेल्स नए कितने यहाँ पर बनाए गए, पाइपलाइन कितनी बिछाई गई, ये सारी बात करेंगे आवाम से, उनसे जानेंगे। क्योंकि जब अयाज सादिक साहब जब आए हैं तो बड़ी तादाद में वोट लेकर आए हैं हुकूमत में, और अगर बात की जाए उनकी मुखालिफ पार्टी की तो उनको सिर्फ 30 से 20 वोट ही मिले हैं। हर बार MNA अयाज सादिक साहब मुंतखब होते हैं और अब यहाँ की आवाम उनको मुंतखब करती है। लेकिन इस बार जिस कदर महंगाई है 2023 तक पूरी जो आवाम है उनको महंगाई का सामना करना पड़ा, तो महंगाई की वजह से आवाम की सोच बदल चुकी है, या फिर भी अभी भी वो उसी पार्टी के रहनुमा को इस जगह के MNA बनाएंगे या नहीं। लोगों से मजीद बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं वेला ही रहना है। वेला ही रहना, ये अच्छा काम है। मैं झूठ क्यों बोल रहा? पहले क्या करते थे? पहले ये काम करते थे, फल लगाते थे, अब नहीं करते हैं। क्या वजह? महंगाई बड़ी बढ़ती है। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है। 5-4 सालों में इतनी महंगाई होगी है कि बंदे जो है 3 टाइम में खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं। किसकी वजह से हुआ ये सब? इमरान खान से हुआ। वोट किसको देना है? शेर को। वोट शेर को देना है। MNA अयाज सादिक साहब पूरे हल्के में पहले भी MNA रह चुके हैं और फिर से खड़े होने जा रहे हैं इलेक्शन में। लगता है कि वो आएंगे इंशाल्लाह। क्या काम किए इन्होंने यहाँ के लिए? बहुत काम किया। काम गिनवा दें। बहुत कुछ किया है, तो सड़कें बनाई, गलियां बनाई है। अच्छा, यानी उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। हाँ जी। वोट उनको देना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। सही जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि 5-6 सालों में अमीर से अमीर बंदा भी गरीब हो गया है। तो ये खान साहब की बदौलत हुआ सब कुछ। अच्छा। उससे पहले जो से था उनकी अच्छी पॉलिसी जो थी उनकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। अब देखें इंशाल्लाह वोटिंग हो रही है 8 फरवरी को। अच्छा। कोशिश करेंगे कि नून लीग आए। अल्लाह ने अगर उनको दोबारा चांस दिया। जब नून लीग थी तब कोशिश की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ आ जाए। वो अवाम नहीं कर रही थी, फिर वो कर रहे थे। जो उनकी कोशिश थी वो उसमें कामयाब भी हो गए, और उसका जो नतीजा है वो सारी अवाम ने 22 करोड़ अवाम ने भुगता है। आपको सबसे ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है इस चीज़ की। अच्छा, जगह जगह हम एक ही आवाज़ सुन रहे हैं, नून लीग नून लीग नून लीग। पीपल्स पार्टी के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो पैदावार है। अच्छा। या इमरान खान की पैदावार है। सारे लोटे उसमें भरे हुए हैं। कोई ओरिजिनल बंदा मुझे दिखा दे। वो तो पार्टी छोड़ चुके थे, जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ चुके थे, बंदे तो वही है ना। बेसिकली बंदे तो वही हैं, चेहरे तो वही हैं। या तो उसमें कोई चेहरा नया आया तो फिर बताएं, कोई एक बता दें। चलें, कोई पीपल्स पार्टी की भी कोई पोजीशन नहीं है यहाँ। मेरी नज़र में तो नहीं है। हल्की फुल्की तो होगी। मेरे पास में होना इमरान खान को मिसाइल के आगे बांध के ना इसराइल में फेंक दूं मैं, अगर मेरे पास में हो। ये तो नाइंसाफी नहीं होगी उनके साथ। बहुत सख्त नाइंसाफी है, ये कम सजा है। अच्छा, ये छोटी सजा है, इससे भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। वो जब इक़्तिदार में आने वाले थे वो खिताब करते थे बिजली की बिल जला दूंगा, कपड़े बेच दूंगा। जलाया उन्होंने, अपने नहीं जलाया, घर का। किसी का क्या, अपने घर का नहीं जलाया, वो जमा करवा दिया उसने। जब इक़्तिदार में आने से पहले उसने कहा ना, वो भी उसने जमा करवाया। ये सिर्फ हम लोगों को धोखा देने की कोशिश होती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं।
ये अल्लाह के रसूल का और अल्लाह का फैसला है कि धोखेबाज बंदा जो है ना वो कामयाबी होगा जहाँ पे मर्जी चला जाए। ये नून लीग वाहिद जमात है जो हर बार आती है, फिर उसकी मुद्दत भी और हर पूरी बार होती है। जलील होकर जाती है, नून लीग हर बार जलील होकर जाती है, जूते खा के जाती है। अच्छा। अगर ये भी दूसरों की तरह काम ना करें तो ये भी बिल्कुल सही रहे। स्ट्रगल करती है, मुल्क को स्टेबल करती है, कामयाबी की तरफ गामजन करती है। वो जब गामजन होता है तो हमारे हुक्मरान जो है अच्छा। वो उसको फिर धकेलना शुरू कर देती है पीछे की तरफ। मैंने तो नहीं देखा 1992 से लेके आज तक 2023 तक कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि नून लीग ने 5 साल पूरे किए हों। मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान तरक्की किस तरह कर सकता है जब किसी वजीर आजम को 5 साल ही पूरे नहीं करने दिए जाएंगे? तो इसी वजह से नहीं हो रहा ना, तरक्की नहीं हो रही, होगी भी नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग है। ये तो बात होती रहेगी इलेक्शन के हवाले से, लोगों से पूछते रहेंगे 5 सालों में चीनी, आटा, दालें, घी अभी तक पहुंच में है किसी बंदे की? अभी तो और ज्यादा महंगा हो गया। ये जो हुकूमत आई है अभी काकड़ साहब की, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, बल्कि 90% चीजें महंगी हो गई, बिजली, घी, आटा, चीनी। 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ था, इसलिए कर गए महंगाई। तो शहबाज शरीफ साहब महंगाई कर गए। अच्छा। तो जब नवाज शरीफ साहब थे 2018 में, इमरान खान साहब आ गए, 45 रुपए चीनी थी, वो एकदम जम मार के 150 पे होगी, तो वो भी इमरान खान नवाज शरीफ कर गया, वो साथ ले गया था। वो उस वक्त भी कह रहे थे सारे कि जी वो नवाज शरीफ साथ ले गया, चीनी, घी, आटा, पेट्रोल सब कुछ साथ ले गया। 70 रुपए लीटर तेल था, जब वो गए हैं 200 से ऊपर था। लेकिन साहब की हुकूमत में पेट्रोल तो थोड़ा सस्ता नहीं था इस हुकूमत जी, से? बहुत ज्यादा सस्ता था। वो उसने वो 22-23 करोड़ रुपया जो है ना वो पर डे दे रहा था उनको, अच्छा, सस्ता करने के लिए, कि उसको पता था मेरी हुकूमत जाने वाली है, तो बाकी का जो बर्डन है सारी आने वाली हुकूमत पे पड़ेगा, जिसकी हम आज तक सजा भुगत रहे हैं और भुगते रहेंगे, पता नहीं कब तक। ये फल कब से बेच रहे हैं आप? मुझे हो गए 30-32 साल, यही काम 1994 से लगा हूँ। अभी भी फल बेच के गुजारा किया जा रहा है? बस ऐसे ही है, गुजारा ही है। पहले गुजारा होता था? पहले गुजारा नहीं होता था, पहले जमा भी हो जाते थे। अच्छा, जमा होते थे, अब नहीं हो रहे? अब नहीं होते। अब हर घर का बजट खराब हो गया हुआ है। जिस घर का बजट 5000 6000 था महीने का या 10,000 था, अब उसका बजट कम से कम 30,000 है। हर चीज महंगी है। एमएनए और एमपी की कारकर्दगी हमारे इलाके में मेरा इलेक्शन से पहले अच्छी होती है। मेरा क्लास फेलो है मलक भाई। अच्छा। मेरा हमसाया भी है, मोहल्लेदार भी है जी। एमपी साहब मेरा मोहल्लेदार भी है। अच्छा। तो कारकर्दगी जो है, जाहिर है कि जब उनकी हुकूमत ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो उनकी कारकर्दगी क्या होगी? जब नून लीग का दौर था तब वो आते भी थे, मिलते भी थे। अब तो बस गाड़ियों में देखते हैं हम उनको आते जाते हैं। क्या करें, दोस्त होंगे आपके? मजबूरी है उनकी, उनकी भी मजबूरी है ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है ना, तो आपको चाहिए कि कोई भी हुकूमत हो, अच्छा, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, नून लीग हो, उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाएं। अच्छी कारकर्दगी अगर चाहिए तो ये नहीं है कि आधे उनके एमएनए आगे, आधे उनके आगे आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, लेकिन खुद ही प्रोटोकॉल के साथ नहीं, वो प्रोटोकॉल और है, नहीं देखते हैं। प्रोटोकॉल और है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी सीटें उनको मिलें, अच्छा, पूरी पूरी की पूरी हुकूमत उनकी हो, पूरी की पूरी हुकूमत एक पार्टी, पूरी की पूरी हुकूमत एक पार्टी की हो, होगा? कभी नहीं होगा। ये चले गए ना, कभी भी नहीं होगा। अब वोटिंग होगी, हुकूमत बनेगी तो चारों पार्टियों की मुश्तरका बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक पार्टी की नहीं बन सकती, किसी सूरत नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने तो कंफर्म कर दिया है, मोहर अभी लगा दी इन्होंने वोट की। आपने वोट किसको देना है? पीपल पार्टी को। क्या सोच के? पीपल पार्टी की पूरे हल्के में जगह ही नहीं है। पीपल पार्टी की हुकूमत में जॉब्स मिलती हैं, नून लीग की जॉब मिलती हैं, वो तो अपने बंदे ही अंदर डालती हैं। अच्छा। बाहर का बंदा कोई जाता नहीं उसमें। पीपल पार्टी अवाम को देती है जॉब, आटा, चीनी सब कुछ सस्ती करती है। पीपल पार्टी तो काम करके दिखाती है। अच्छा। लेकिन नून लीग ने कहाँ काम किया है? बस सड़कें बनवाई हैं, उसके अलावा क्या काम किया? इसके अलावा क्या काम? अभी बारिश हो जाए सारा डुबन पड़ा हुआ रहेगा। अच्छा। पानी देखे यहाँ में कितना कितना आ जाता है। पूरा हल्का अयाज सादिक साहब का है, तो क्या हुआ? अलियाज सादिक साहब काम कर रहे हैं। जब वोट का टाइम आता है उस टाइम वो नजर आते हैं, उसके बाद वो नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी को कोई एमएनए नजर आता है वोट के बाद? जी। कौन आता है? क्या नाम है, ये बोरवाल चौक पे रहते हैं वहीद साहब। मुलाकात हुई है आपके उनसे? मेरी उनका नंबर। क्या काम करवाया उन्होंने आपके? उन्होंने हमारे कितने बंदे जॉब पे लगवाए हैं, उसके बाद हमारे सारे काम करवाते हैं। वो सारे काम करवाते हैं? मेन पे काम हो रहा है उनके हल्के पे। बाहर मेन पे हो रहा है ना, अंदर सोसाइटी में क्या काम हो रहा है? वो मेन पे देख रहे हैं ना, अंदर वाली साइड पे तो अयाज सादिक साहब कब आ रहे हैं? आया काम कोई? पानी, बिजली, गैस सब ठीक है यहाँ पर? गैस तो 10 बजे के बाद आता नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। गैस और बिल ज्यादा, काफी ज्यादा आता है। 2000 पहले जब गैस आती थी
तब 400-500 बिल आता था, अब 2000-2500 इतना आता है। 10,000 साले बिल नहीं आंदा। अच्छा मेरी छोटी जी दुकान है मोबाइलों की, ठीक हो गए 5,000-7,000 बिजली का बिल, गैस का बिल कितना आंदा है 10,000-12,000 की बिल 10 बजे तो गैस इंज बंद होंदी जिसले बंद होंदा हक है 6 बजे भी नहीं आती भाई, गैस तो आती नहीं है। 6 बजे तो वो जो पाइपलाइन डाली जानी है वो सीवरेज सिस्टम में कौन शायद से जानी है, सन वो में? कहाँ पर है सारे? वो नहीं डाली जानी, वो नहीं अभी तो आप कह रहे हैं अभी काम नहीं हो रहा। 400 बिल जहाँ 5 सालों में काम नहीं हुआ अब होने है काम। होगा दे कब लेना होगा? जब पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी दे लेना आपको कभी नहीं आनी। अच्छा ये चले जाएंगे वो फिर भी हुकूमत आगे नहीं आ आएगी। जाए मैं आगे हूँ। थक जाएगा। हाँ अच्छा। जी, वो कभी भी नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं कभी नहीं आएगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये दे लेना। बिलावल साहब को लोग हल्के में ले जरदारी रहे हैं, जितना बड़ा लोग खिला रही है वो नहीं किसी को नहीं जानते। अच्छा। जरदारी बहुत बड़ा खिला ये पीछे खिला इलेक्शन आए थे एक सरदारी साहब पे बारी, अच्छा बस खिलाड़ी है वो, उसने खिला अपना वो ऐसा खेला है कि उसने नून लीग को भी जलील करवा दिया पीटीएम अच्छा। मिला के। इतना बड़ा खिलाड़ी है वो आप सामने नहीं आया, यानी नून वो लीग को भी PDM उसने की जलील हुकूमत करवा दिया। जरदारी साहब लेकर आए हैं। बिल्कुल वो जाहिर सारा है उसकी प्लान पॉलिसी था, उसकी थी, प्लान प्लान था था वो उसका। सारा। उनके अपने वो खुल रहे थे केसेस, अच्छा। उसकी बहनों के, जरदारी साहब के खुद के, और ये बेचारे फंसे हुए थे नून लीग वाले। वो तो कह रहे हैं उन्होंने खुद नूनी को फंसाया है पीपल्स पार्टी के। जरदारी ने पैसा फेंका तो फंसाया ना उसने अच्छा। अपने बंदे आगे लेके आया। पैसा आवाम के सामने क्यों नहीं फेंका जाता? अब आम कहाँ में फेंके हुए हैं? फेंकेंगे तो अवाम को तरक्की करेगी, हाँ। अवाम ज्यादा वो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को तरजीह देगी। अवाम को तो हमने मारना भूखा, वो भाई साहब तो जा चुके हैं। तो इसीलिए चले गए ना। वो जैसे जरदारी साहब चले जाते हैं वैसे वो भी चले गए। हम लोग हैं लकीर के फकीर। अच्छा या बकरियों भेड़ों वाला हमारा साहब है, जिधर को एक बकरी जाएगी उधर को सारी जाएंगी। चाहे वो कह रहे हैं जरदारी साहब पैसा फेंकते हैं, तो फेंक नहीं देना, आवाम के सामने पैसे नहीं फेंकते, अवाम के सामने नहीं फेंकते ना, पर्दे में बैठ के फेंकते हैं। अपने MNA MBAs को भी देते हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं है इनके पास, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग है जिसके पास है। आएगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो, ये मेहरबानी अल्लाह की, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चीजें फिर से सस्ती होंगी, जैसे 2013 के बाद हुई थी 2018 तक, इंशाल्लाह फिर होंगी, 23 में 28 तक फिर होंगी। अब वक्त लगेगा, ये नहीं है कि वो कोई जादू का चिराग तो है नहीं कि PTI आए और जल्दी सस्ती हो जाए। उन्होंने भी महंगी करने में 3 साल लगाए हैं, अब सस्ती करने में इंतजार करना पड़ेगा हमें 5-10 साल, कि अगर चीजें हम लोग पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें बार बार नून लीग को लाना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। नून लीग ही क्यों है? नून लीग ही वो वाहिद पार्टी क्यों है जो और कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर है तो आप बता दें। आप तो विजिट करते हैं रोड बाई रोड, आप तो हर इलाके में जाते हैं। लोग कुछ यहाँ मौजूद है जो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में। क्या करेंगे उसको? 2000 मुझे बता देना, 8 में आया था, पीपल्स पार्टी आई थी 8 में, जरदारी के बाद 8 के बाद 13 तक क्या हुआ है? कोई एक काम मुझे बता दें 8 से 13 तक, मैं आपको 50 काम गिनवा देता हूँ जो नहीं हुए। कोई काम पीपल्स पार्टी के दौरे घूमने में कोई काम नहीं हुआ। मेरी नजर में तो कोई नहीं हुआ। बोल बनाए ना जड़े इन्होंने, किसने? नून लीग नहीं बनाए भाई, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं बनाया सिवाय रसवाई के। इधर खाता ही पीटीआई चोर ही है, किस तरह चोर आना है? नून लीग नहीं है, किस तरह चोर है? नून लीग नहीं वो है तो नून लीग को चोर सर कह रहे खा थे। गए। नून लीग को चोर कह रहे थे वो तो। वो कहते घर देंगे, नौकरी देंगे, क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, सारा दलालत ही दिया है। हमसे, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो रिस्के वगैरह चलाते हैं, रिस्के वगैरह चलाते थे लोग, वो भी बंद कर दिए हैं। अब तो है ही कुछ नहीं है। आप क्या करते हो? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। अब बंद हो गया, कुछ करूँ क्या करूँ बताएं? काम है ही नहीं। अगर जाएं वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, जलील हो रहे हैं हम। वोट किसको देना है? वोट किसी को नहीं हमने देना वोट फिलहाल। किसी को नहीं देना, फिलहाल लेकिन नारे शेर के लगा रहे हो। वो हम नारे लगा रहे हैं ना, बस हम मोहब्बत करते कह रहे हैं हैं। वोट देना अगर आप जरूरी है। वोट नहीं दोगे किसी को दो, जो आपको अच्छा लगे उसको। हम मोहब्बत करते हैं, अच्छे लोग हैं वो देते। अगर कुछ आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। ये पुल वगैरह बनाए, गलियां वगैरह बनाते हैं यहाँ पे कुछ भी। अब जो इमरान खान की हुकूमत आई थी कुछ भी नहीं बना, पानी इतना इतना यहाँ पे होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देना किसी को, वोट जाया करना अच्छी बात है? नहीं बनता है वैसे डालना, बनता नून लीग का ही है। नून लीग को वोट देना है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पूरे जो NA 121 की जो आवाम है, MNA अयाज सादिक साहब यहाँ पर पहले भी रह चुके हैं और 2013 में भी वो यहाँ पर MNA रह चुके हैं और 2002 में भी वो यहाँ पर MNA रह चुके हैं और हर बार उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। हमेशा 1 लाख से ऊपर यहाँ पर वोट लिए थे। बाकी जगह में, बाकी जो मोहल्ले और एरिया में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और MNA अयाज सादिक की जो कारकर्दगी है वो अवाम की नज़रों में तो आया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर जो है साफ सुथराई है, साफ सुथरी सड़कें बनी हुई हैं। किस कदर साफ सुथरी हैं ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। और यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है
और जब लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे तो उनको सांस लेने में क्या मुश्किलात होंगी वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि 4 साल वो रहे हैं इस हल्के में, लेकिन इस बार ये हालात देखने के बाद कि आवाम फिर से उनको वोट देगी या फिर जब तक इस पे काम नहीं होगा उनकी सोच बदल जाएगी, इसी पर भी लोगों से उनकी राय लेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इदारों का भी काम है इस वक्त इस पर काम करना। LWMC वैसे तो काफ़ी मुतहरिक है कि पूरे लाहौर को जो साफ सुथरा बनाना है हमने, और पूरे लाहौर पे काम कर रहे हैं ताकि लाहौर जो है वो लशपश किया जाए। लेकिन जो MNA अयाज सादिक साहब हैं, फंड उनको दिए जाते हैं। किसी भी MNA को अगर कोई हल्के में कोई MNA मौजूद है तो फंड उसको दिया जाता है कि उसने इस पर काम करने, और वहाँ की जो उसके हल्के की सड़कें हैं, जो गली मोहल्ले हैं, उसके अलावा जो वहाँ पर पीने का साफ पानी मैसर है या नहीं उस पर काम करना है। लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है, और ये किसी सोसाइटी में नहीं बल्कि मेन सड़क में इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बाद लोगों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। अब जो इमरान खान की हुकूमत आई थी कुछ भी नहीं बना। वाहिद जमात है जो हर बार आती है, फिर उसकी मुद्दत भी और हर बार जलील होकर जाती है। वोट किसको देना है इस बार? वोट वाला लेने वाला भी कोई नहीं आया हमारे पास। हाँ, मसले मसाइल है वहाँ पे। गैस का तो इशू हर वक्त ही बना रहता है। वोट किसको देना है इस बार? वोट देंगे जमात इस्लामी को, अच्छा, ताकि इस्लामी निज़ाम आए और सारा मुल्क जो है बेहतर हो जाए। जमात इस्लामी ने इतने पुरानी जमात है, ये भी कोई नई जमात नहीं है। कोई काम की है? बहुत काम किया। क्या काम किया? कैसे मतलब काम कैसे करेंगे वो? कौन से काम? सड़कें बनाई हैं, कोई ट्यूबवेल लगवा दी है, कोई पाइपलाइन बिछा दी है, बच्चों के स्कूल बना दिए हैं, कोई नया मंसूबा? बिल्कुल, स्कूल बने हैं, अल खिदमत वालों ने स्कूल ही बनाए हैं। अच्छा, अस्पताल बने हैं, और क्या नहीं बना। आपको लगता है वो जमात आनी चाहिए? इंशाल्लाह। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आवाम के पास? आवाम के पास मेरे ख्याल में तो यही हल है। यही हल है, इसके अलावा कोई हल? जो पहले जमातें आई हैं, जो पहले MNA साहब यहाँ पर अयाज सादिक साहब 4 बार MNA बन चुके हैं। अयाज सादिक साहब वो जमात इस्लामी के थोड़े हैं। तो आपको क्या लगता है वो बेहतर नहीं? कौन? अयाज सादिक साहब वो अपने हिसाब से बेहतर होंगे, लेकिन जो मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना इस्लाम का, अच्छा, वो यही है कि इस्लाम ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वोट इस बार किसका होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? ये पंसार की दुकान क्या उम्र है? मेरी 18 साल। 18 साल। वोट अगर दोगे तो किसको दोगे? वोट इमरान खान को। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जो MNA अयाज सादिक साहब पूरे हल्के में रह चुके हैं, और कोई 1-2 बार नहीं 4 बार रह चुके हैं, और लोगों से जानते हैं कि उनका इस मुतालिक क्या कहना है। वोट जो है इस बार किसको दिया जाएगा, और अवाम की जो सोच है वो बदल चुकी है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। इस बार वोट किसको देना है? इमरान खान। क्या वजह है? क्या काम किए उन्होंने? काम करें ना करें, बस अपना काम करें या ना करें, वोट जो है वो साबिक चेयरमैन PTI को देना है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जब हमने अंदर सोसाइटी में सूरत हाल देखी है, एरिया की सूरत हाल देखी है, वो इंतहाई साफ़ सुथरी थी, और मेन सड़कें जो इस हल्के की मेन सड़कें हैं वो इंतहाई गंदी हैं। हरबंसपुरा का ये जो है पूरा इलाका है, और जो मेन रोड था उसका वो भी आपने देख लिया कि वहाँ पर किस तरह गंदगी की भरमार है, और कूड़ा वहाँ पर डेली बेसिस पे लोग फेंक के चले जाते हैं। उस पर कोई काम नहीं करना है। जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उनको जब तक MNA साहब नहीं करेंगे वो काम कैसे करें। मजदूर लोगों का इस मुतालिक क्या कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या हाल है आपका? शुक्र है, खैरियत है। सही जा रही है जॉब? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये कोई जो हुकूमत आती है वो कहती है कि जो गार्ड है, कोई मजदूर तबका है, उसकी जो तनख्वाह वो 32,000 होगी। ये सुना है आपने? 32,000 मिला है? 32,000 मिल रहा है। यानी वोट इस बार किसका होगा फिर? नहीं ठीक है। वोट किसका है? वोट जेड़ा हुकूमत करेगा। कौन? हुकूमत तो करेगा ही, लेकिन अवाम ने वोट देने तो जेड़ा सानू सुख देगा उसनु वोट देवांगे। फिर भी कौन सी पार्टी लगता है आपको? इमरान का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं चारा मंडी में काम करता हूँ। क्या कह रहे हैं? चारा मंडी में काम करता हूँ। अच्छा, सही जा रहे काम? हाँ ठीक। जो MNA अयाज सादिक साहब, सुना हुआ है आपने इनका? हाँ जी। कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। सही काम कर रहे हैं? हाँ, सही काम। इस बार किसको आना चाहिए? हम नून को होनी चाहिए। नूनी को ही आना चाहिए? हाँ जी। अयाज सादिक साहब को ही? हाँ जी। ये सड़कों की सूरत हाल देखें जरा, कितनी गंदी है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये जगह जगह गंद। ठीक है, नून लीग अच्छा काम करती है। नून लीग अच्छा काम करती है। ये कह रहे हैं कि वोट जो है वो नून लीग को ही देना है।
और नून लीग जो है वो अच्छा काम कर रही है, और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार जो वोट है वो किसका होगा। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका होगा इस बार? वोट हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम वोट डलवाते हैं दूसरों के। अच्छा। और हम खुद वोट नहीं डालते। वो तो वोट नहीं डालते हैं? जी नहीं। क्यों, उनको राइट नहीं होता वोट का? नहीं, वोट डालने का वो बाई डाक वो भेजते हैं, लेकिन जो है ना वो दूसरों का, वो सरकारी मुलाजिम ड्यूटी पर होते हैं, इसलिए वो वोट नहीं डालते। अच्छा। जी। अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम हैं, और जी। सरकारी मुलाजिम जो है वो किसकी फेवर में है? किसको वो जो है ना वोट हम- अगर कौन सी पार्टी पसंद है? पार्टी सारी ही पसंद है, क्योंकि पाकिस्तानी पार्टियां, अच्छा। तो हम किसी को भी वो बुरा पहले नहीं कभी कह वोट सकते। डाले? जब सर्विस में नहीं थे उस वक्त वोट डाला था। किसको? उस वक्त याद नहीं है अब किसको वोट डाला था, वो ये काफी तो साल पता पहले होना की चाहिए ना, बात आपकी है। फेवरेट जमात जो होती है आप उसको वोट डालते हैं। ये कोई 20 साल पहले की बात है, उस वक्त एक दफा वोट डाला था, अभी पहले तक आवाम को इस बात का भी खतरा था कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं। वो तो अब- वोट अब है तो कंफर्म में कन्फर्म। हाँ जी बिल्कुल होंगे वो। आपने ड्यूटी देनी है। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल duty देनी है। बेहतरीन होगा सब कुछ, इंशाल्लाह क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और आर्मी का भी उसमें वो तावन होना चाहिए, और आर्मी का तावन होगा तो पुरअमन तरीके से वो इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। वोट किसको देना है इस बार? वोट किसी को नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। ये लोग ज्यादा ऐसे क्यों कहते हैं वोट किसी को नहीं देना? बस हालात देख लें कैसे जा रहे हैं, आपको अच्छा। पता ही है, कोई किसको किसी का देना नहीं चाहिए बनता। जी, वोट किसको देना चाहिए? वोट फिलहाल अभी तो किसी को नहीं देना पहले चाहिए। किसको दिया था? मैंने मियाँ और नवाज शरीफ को अब नहीं देना उनको वोट? नहीं देना। वो तो आए हैं स्पेशल यहाँ की आवाम के लिए। आए हैं तो यहाँ, लेकिन देखिए कोई किसी का कोई मसला हल कर नहीं रहा, किस तरह का मसला? क्योंकि किसी की डिमांड नहीं पूरी हो रही, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही रहता हूँ नए पिंड ये में। यहाँ पर MNA याद सादिक साहब इसी पार्टी के हिस्सा है, नून लीग के। नहीं, मैं पहले कहीं और रहता था, मैं अच्छा। इधर शिफ्ट हुआ मैं। तो क्या लगता है वैसे जो जहाँ आप रह के आए वहाँ की कारकर्दगी कैसी है MP? वहाँ की भी ठीक है भाई, इधर का तो पता कोई नहीं, मैं भी नई जगह पर शिफ्ट हुआ अच्छा, मैं। यहाँ पर जब आए हैं तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आए? मुझे इधर तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीनों के 5-6 महीनों में कैसे लगा ये पूरा हल्का? हाँ ये तो ठीक है, काफी ठीक है। बेहतर है। हाँ जी, याद सादिक साहब ने काम किया हाँ है काम यहाँ। किया, सब किया है। अच्छा किए काम। हाँ जी। तो फिर भी वोट नहीं देना? वोट नहीं, अभी किसी को देने का वोट नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है हम। वोट किसका? वोट बेनजीर का, बेनजीर साहब को शहीद हो उसके गए। नाम उसके बिलावल का। बिलावल साहब को तो लोग हल्के में ले रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट उसको देके क्या नहीं करना है? उसको देंगे उसको वोट, तो समझ ही नहीं यंग है। मैन। अच्छा, हाँ इंटेलिजेंट, ज़हीन है वो? हाँ जबरदस्त। उनको पता है कि आलू और अंडों के क्या रेट है? उसको पता है जब बारिश होती है तो पानी तेज होता है, कहता अच्छा। है। हाँ सब्जियों के रेट पता है उनको? सब पता है उसको। हाँ पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा? हाँ जी। तो वो किस तरह से मुल्क चलाएगा? मुल्क चलाएगा, बेहतरीन चलाएगा, अच्छा चलाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ क्या लगता है किस तरह चलाएगा मुल्क? मुल्क बेहतरीन चलाएगा, अच्छा चलाएगा, बूढ़ों से अच्छा ये चलाएगा। पूरा हल्का तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को अगर वोट दें तो किसको दें? वो तो बिलावल भुट्टो उसको समझ ही नहीं है किसी चीज। नहीं उसको समझ है, ये इनको समझ नहीं है, जो उसको ना समझते हैं। अच्छा, हाँ बिलावल भुट्टो को सारी वो समझ है। बिल्कुल बेनजीर का बेटा है और समझदार है। हाँ जी। पहले वोट किसको दिया था? पहले भी उसी को दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हाँ, शुरू बिलावल भुट्टो साहब को। से, शुरू से। ये बाप पूरा दादे जो से। हल्का है ये तो अयाज सादिक साहब का है। आया सादिक का नहीं है, वो उसका है, रोहिल असगर का है। वही है, एक ही पार्टी का हिस्सा है। हाँ जी हाँ जी। ये रोहिल असगर का भाव। मैं कह रही हूँ कि नहीं, पार्टी नहीं। का हिस्सा है वो, हाँ जी। एक ही पार्टी का हिस्सा है। नई हल्का बंदियां आने वाली हैं, हाँ। आ चुकी है, बल्कि नई हल्का बंदियों में याद सादिक फिर से खड़े हो रहे हैं इस हल्के में। खड़े हो रहे हैं ना, लेकिन पीपल पार्टी के भी खड़े होंगे कोई ना कोई। अच्छा, हाँ हम उसको वोट देंगे। उसी को वोट हाँ। देंगे। कोई काम की नुमाई पीपल्स पार्टी के? हाँ जी, कोई काम की नुमाई? अब करेंगे काम। अच्छा, आप पिछले काम छोड़ो, अब करेंगे, अब नो, नए अच्छा। नए सिरे से काम करेंगे, सही काम करेंगे, अच्छा नून काम लीग को करेंगे। तो वोट इसलिए देते हैं हाँ लोग जी, कि हाँ उसने जी। काम किए हैं। वो नहीं काम जो किए हैं वो खत्म हो गए, अब नए सिरे से काम करने हैं। अच्छा, हाँ जी, अब सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। 2000 अगर पिछले बात की जाए 8 की, हाँ जी। तब देखा नहीं था आपने? आवाम तो तंग थी महंगाई से, तब भी 2013 में भी तंग थी। महंगाई ये इमरान खान के दौर में अच्छा। बढ़ी है, उससे पहले महंगाई नहीं थी। आसिफ अली जरदारी साहब जब इक़्तिदार में थे, हाँ जी, हाँ हुकूमत जी। में, हाँ। तब तो कोई काम नहीं किया पीपल्स नहीं पार्टी नहीं ने। उसने बहुत बड़े बड़े काम क्या किए। काम किया था? आला इतनी सत्याग्रह। लोड शेडिंग थी वहाँ पर। नहीं वो उससे पहले की थे, अच्छा, उसके आने से पहले थे, पहले के दौर नहीं में नहीं, थे। लोड शेडिंग तब ज्यादा थी पीपल्स नहीं पार्टी की हुकूमत में। उसके आने से पहले अच्छा। लोड शेडिंग थी। जब वो आया तो उसने कंट्रोल किया। हाँ जी।
आपको बिलावल भुट्टो साहब क्यों पसंद है इतने? मुझे इसलिए पसंद है कि ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजह से और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पसंद है। उसको एक चांस हम देंगे उसके वालदा के नाम पे और नाने के नाम पे, उसको एक दफ़ा चांस देंगे हम। चांस दिया है हाँ उसको? हाँ, उसको चांस देंगे। क्या बातें हैं जो आपको बिलावल भुट्टो की अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी बात है उसमें। अंडों और आलू की कीमतों के अलावा अच्छा, आलू और अंडों की कीमतों के अलावा हाँ, क्या बातें हैं जो अच्छी लगती हैं बिलावल भुट्टो की? उसकी बातें जो है ना, काफ़ी सारी उसमें बातें अच्छी हैं, समझ आए तो उसको मौका देंगे तो कोई अच्छा तो काम उसके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब भी तो हैं। वो आसिफ अली जरदारी अपने दौर में अच्छा वक्त गुजार गए, अच्छा टाइम गुजार गए। वो सदर रहे तो अच्छा दौर अपना अच्छा टाइम गुजार गुजारा गए, अच्छा दौर गुजार गए। आप उनके दौर में क्या करते थे? यही काम करते थे, यही काम हाँ करते यही थे, काम अभी भी यही काम करते कर थे। रहे लेकिन हैं। उस दौर में हमें किसी ने धिक्का नहीं दिया, अब हमें अच्छा। तंग करते हैं, अब हमें देखे देते हैं, ये गरीबों को देखे देते हैं। ये देखो नाजायज तजावीज़ात के तौर पर कितना तंग करते हैं। अच्छा। हमें मुतबदल जगह तो देना, हमें रोजगार तो देना हमें, कि आप यहाँ नहीं खड़े हो वहाँ खड़े हुए भाई। वोट किसको देना? वोट बेनज़ीर को, इसको पीपल पार्टी को नून लीग को नहीं देना वोट? नहीं, नून लीग को क्या वजह? नून लीग पसंद नहीं है आपको? नहीं, वो पसंद ये तो सारा हल्का कह रहे हैं कि हाँ, नून ये लीग- तो पंजाब उसका ही है ना, सारा हल्का उसी का यानी ही है। वो ही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी। शुक्रिया आपका। अल्लाह तो पूरा जो NA 121 है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वोट जो है इस बार वो नून लीग का होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कहते हैं तहरीक लब्बैक का वोट होगा, जमात इस्लामी का होगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी चंद लोग हैं जो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब को वोट देना है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, हम देख रहे थे कि कुछ अरसे से यहाँ पर आए रोज़ दौरे भी कर रहे थे, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे थे। और कहीं नून लीग के लिए खतरे की बात है, या फिर अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए वो यहाँ पर कदम जमा पाएंगे या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल NA 121 की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और लम्हा ब लम्हा तमाम प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि जो 90% रेशो सामने आ रही है वो नून लीग की जमात है।